देखो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, यहाँ पर लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन लाइट के वेव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लाइट जो है ना, वो लाइट जो है वो रे की तरह भी बिहेव करता था, तो उस वक्त हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़े। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़े, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़े, है ना। और उसके बाद बहुत सारे और भी चीजें पढ़े, क्या कहते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह। मेनली चीज तो हम लोग लास्ट क्लास में जो रे ऑप्टिक्स में पढ़े वो क्या, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ड्यू टू ग्लास स्लैब, ये फिर कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, लेंस के थ्रू पढ़े। ठीक है, तो वहां पर लाइट को क्या मानते, रे। अब लाइट जो है ना, सारा प्रॉपर्टी रे को मानते, रे अगर जैसे आप लाइट को क्या मान रहे हो, रे, तो रे मान के अगर लाइट की बात करेंगे तो सारे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। कुछ ऐसे प्रॉपर्टी है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को हमें क्या मानना पड़ेगा कि लाइट एक वेव है। क्या मानना पड़ेगा, लाइट एक वेव है। तो लाइट अगर वेव है, तो लाइट वेव जब हो गया तो मतलब अब लाइट वेव होने की वजह से वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पाएगा, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में आप बेसिकली पढ़ोगे क्या कि वेव की तरह जब लाइट बिहेव करता है तो लाइट मूव कैसे करता है, तो पहला चीज। उसके बाद इसके ड्यू टू जो फिनोमेना है, फिजिकल फिनोमेना, वो कौन कौन से है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंटरफेरेंस के बारे में। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ते हैं क्या, डिफ्रैक्शन के बारे में, और फिर हम लोग पढ़ते हैं पोलराइजेशन के बारे में। तो ये तीन टॉपिक जो है जिसके बारे में आप पढ़ाई करोगे, कहाँ, इस चैप्टर में, वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर में। ओके, सो नाउ अब लोग स्टार्ट करते हैं वेव के बारे में। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी डील्स विथ वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, वेव, लाइट के वेव नेचर के बारे में पढ़ाई करेंगे। अब यहाँ पर जो पहला साइंटिस्ट हुए जो लाइट के वेव प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी की, उनका नाम क्या है, हाइजन। तो हाइजन का ये कहना है कि जो लाइट है ना, ट्रैवल करता है वेव के फॉर्म में, किस तरीके से, तो एज ए वेव फ्रंट। ठीक है, तो लाइट जब ट्रैवल करेगा तो क्या होगा, वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो फिर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ये वेव फ्रंट क्या होता है ना। तो देखो, लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है ना, मतलब बहुत सारे पॉइंट जो सेम फेज में, जैसे देखो एक बात समझना, इसको पहले लीनियर में डील करते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर मान लिया जाए दो वेव है, ठीक है, एक इस तरीके से, देखो यहाँ पर जाकर के हम लोग को पी पॉइंट पे पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, पी पॉइंट पे। ठीक है, तो देखो दो, यहाँ पर ये जो वेव है वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा वेव आया, ठीक है, वो यहाँ से ऐसे आया, ऐसे ऐसे आ रहा था। ठीक है, और यहाँ पर ये नीचे है, तो ये अपर एक्सट्रीम है, ये लोअर एक्सट्रीम है। ठीक है, तो पी पॉइंट पे दोनों पहुंच रहा है, लेकिन यहाँ पर वो सेम फेज में नहीं है। ठीक है ना, एक में क्या है, अपर एक्सट्रीम, और दूसरा है, दूसरे केस में क्या है, लोअर एक्सट्रीम। अगर कोई तीसरा वेव यहाँ पर आए, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो देखो, अब देखो ये दोनों जो है ना वो सेम फेज में हो गया, क्या हो गया, सेम फेज में हो गया। क्यों, क्योंकि इस, ये आपका मीन पोजीशन कहलाता है, ये आपका क्या कहलाता है, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो बराबर है दोनों केसेस में। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। मतलब अब देखो यहाँ पर हम लोग ये समझ में आया कि दो पार्टिकल सेम फेज में कब होगा, जब उसका मीन पोजीशन से सेम डिस्प्लेसमेंट होगा, तो क्या कहलाएगा, सेम फेज। समझ गए। तो देखो अब जैसे अगर मान लिया जाए यहाँ पर एक लाइट सोर्स, ठीक है, तो लाइट सोर्स है, तो लाइट जो है वो चारों तरफ फैल रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, लाइट जो है वो चारों तरफ ऐसे फैल रहा होगा, है ना, इस तरीके से लाइट चारों तरफ फैल रहा होगा। ठीक है, अब जब लाइट चारों तरफ फैल रहा है, तो एक सर्टेन टाइम टी के बाद, एक सर्टेन टाइम टी के बाद पार्टिकल जो होगा, वेव जो होगा वो यहाँ पर पहुंचेगा, है ना। और मान लो कि अभी पार्टिकल जो है ना अपने मीन पोजीशन से क्या है, एक्सट्रीम पे है। ठीक है, अब उतने ही टाइम के बाद पार्टिकल जो है दूसरा, जो इस डायरेक्शन में चल रहा था, वो यहाँ तक पहुंचेगा। तीसरा पार्टिकल जो है वो यहाँ पहुंचेगा, एक पार्टिकल जो है यहाँ पहुंचेगा, चौथा पार्टिकल जो है यहाँ पहुंचेगा, और पांचवा पार्टिकल यहाँ पे। इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल जो है टी टाइम के बाद अपने अपने पोजीशन पे कुछ इस तरीके से होगा।
और सारे क्योंकि कुछ सेम टाइम के बाद, अब देखो लाइट का स्पीड तो सेम होता है सब डायरेक्शन में, है ना, ऐसा तो नहीं होगा कि एक डायरेक्शन में ज्यादा दूसरे डायरेक्शन में कम। तो सेम स्पीड से सेम टाइम के बाद सारे के सारे पार्टिकल जो होंगे वो सेम फेज में होंगे। तो वेव फ्रंट क्या है, तो इन सारे सेम फेज वाले पॉइंट को, इन सारे सेम फेज वाले पार्टिकल को एक लाइन से कनेक्ट करो, ठीक है, एक लाइन से कनेक्ट करो, ठीक है ना। तो ये जो लाइन बना ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकस, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग मैथ में ये टर्म सुने होंगे लोकस, है ना। तो लोकस इसको कहते हैं कि सारे एक पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करते हुए जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट को अगर आप कनेक्ट करोगे तो एक कर्व बनेगा, जो कि आपको बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और उस कर्व को क्या कहते हैं, लोकस, ठीक है। तो ये जो लोकस ऑफ पॉइंट बना, ये जो इस तरह का शेप का बना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं, ठीक है। तो वेव फ्रंट आपको सबसे पहले समझना होगा कि वेव फ्रंट होता क्या है ना। अब देखो, केवल एक वेव फ्रंट नहीं होगा। जैसे यहां से लाइट चला, लाइट का यहाँ पर क्या है, आपका सोर्स है, ये क्या है, आपका लाइट का सोर्स है ना। तो टी टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पर, टी1 टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा, तो टी1 टाइम के बाद पार्टिकल जो है वो चारों तरफ ऐसे रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके से टी1 टाइम के बाद पार्टिकल, है ना। अब तो टी1 टाइम पे एक वेव फ्रंट फॉर्म हुआ, ठीक है। टी2 टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो वहां पर भी एक वेव फ्रंट बन रहा होगा। टी3 टाइम के बाद एक और पार्टिकल थोड़ा सा और दूर गया होगा, जैसे देखो लाइट तो यहाँ से इमिट कर रहा है, तो कुछ पार्टिकल यहाँ होंगे, 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 तो पार्टिकल ऐसे होंगे, है ना। तो जब पार्टिकल ऐसे होंगे तो यहाँ पर लाइट इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरीके का वेव फ्रंट बार बार बन रहा होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये सर्कुलर शेप का वेव फ्रंट नहीं होगा। एक्चुअल में देखा जाए, थ्री डायमेंशनली अगर सोचा जाए, तो लाइट जो है ना वो तो चारों तरफ फैलता है ना। तो वहां पर जो बेसिक वेव फ्रंट जो जनरेट होगा वो आपका स्फेयर के शेप का होगा, समझ गए। वेव क्या होगा, वेव फ्रंट कैसा होगा, तो यहाँ पर जो ये शेप जो दिखा रहे हैं वो आपका एक प्लेन में है, बट ये कैसा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ठीक है। ये कैसा है, आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो लाइट जो है ना वो ट्रैवल करेगा वेव फ्रंट के फॉर्म में। अब देखो क्या है कि अगर जैसे मान लिया जाए यहाँ पर सोर्स है, ठीक है, तो यहाँ पर एक हो गया वेव फ्रंट, दूसरा वेव फ्रंट ऐसे हो गया, तीसरा वेव फ्रंट ऐसे हो गया, है ना, चौथा वेव फ्रंट ऐसे हो गया। अब ये तो वेव फ्रंट है, तो लाइट कैसे ट्रैवल करता है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ ऐसे, ठीक है। लाइट जो है वेव फ्रंट के परपेंडिकुलरली ऐसे बाहर की तरफ ट्रैवल करेगा, ठीक है ना। ये चीज आपको थोड़ा सा समझना होगा। ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। और आपका ये क्या हो गया, वेव फ्रंट, ठीक है। तो आप लोग को सबसे पहले तो बेसिक आइडिया समझ में आ गया कि वेव फ्रंट होता क्या है ना। अब शेप के बेसिस पे वेव फ्रंट जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो वेव फ्रंट जो होंगे वो कितने तरह के होंगे, थ्री टाइप्स के होंगे, ठीक है। और ये थ्री टाइप्स के किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है, बेसिस ऑफ शेप। तो शेप के बेसिस पे ये कितने तरह के होंगे, तीन तरह के होंगे, है ना। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये तीनों के बारे में जानते हैं, ठीक है ना, कि किस किस तरह के होते हैं। तो पहला जो होगा वो होगा आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ओके। एंड द सेकेंड वन विल बी सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, क्या, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज ये हो गया स्फेरिकल, ये हो गया सिलिंड्रिकल, और यहाँ पर तीसरा हो गया प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। ये तीन तरह के, तो देखो ये क्या, सिलेंडर का शेप होता है, स्फेयर का क्या शेप है, ये भी क्या हो गया, प्लेन वेव फ्रंट भी जो है वो क्या है, शेप है। तो तीनों शेप ही है, तो वेव फ्रंट जो होंगे वो तीन शेप के होंगे, ठीक है। कौन कौन, वो आपको यहाँ पर मेंशन होंगे।
अब हम लोग इसके आगे क्या सीखेंगे, इन तीनों वेव फ्रंट कहाँ से जनरेट होता है और एक कैसे देखने में लगते हैं, और ऐसा ही वेव फ्रंट क्यों जनरेट हो रहा है अगर सोर्स इस तरह का है तो। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम आगे देखेंगे।